नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टेप अहेड के टॉक शो सुनी सेज में। मित्रों, आज चर्चा का विषय यूक्रेन पे जिस तरीके से रूस ने आक्रमण किया और संयुक्त राष्ट्र संघ और नाटो जैसे ताकतवर संगठनों के महीने भर की अनवरत आपत्ति के बावजूद जिस तरह उनके अस्तित्व को चुनौती देते हुए रूस ने अपनी मनमानी करते हुए आक्रमण किया, वो आने वाले समय में इन संगठनों के अस्तित्व और औचित्य पर तो प्रश्न उठाता ही है, साथ ही पुनः हमको याद दिलाता है क्या द्वितीय विश्व युद्ध की तरह इस बार रूस निरंकुश हो रहा है या इसके पीछे सभ्य समाज में फिर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की एक इच्छा जाहिर हो रही है। मित्रों, ये गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए भी है कि जहां पढ़े लिखे सभ्य समाज से शांति, अमन और डिप्लोमेसी की उम्मीद की जाती है, की जानी चाहिए, वहां रूस का एक तरफा ये हमला, एक तरफा कदम, ये घातक है। ये घातक है वैश्विक शांति के लिए, ये घातक है वैश्विक व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि आज हमला होते ही, हमले की शुरुआत हुई और हमला होते ही जिस तरह शेयर मार्केट गिरा, इंडिया का सेंसेक्स गिरा, वर्ल्ड वाइड शेयर मार्केट गिरा, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मित्रों, ये केवल यूक्रेन को प्रभावित नहीं करेगा, ये हमला वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा, वैश्विक शांति को प्रभावित करेगा। और ये इसलिए भी अब ज्यादा गंभीर हो रहा है कि जिस तरीके से रूस के इस हमले को लेकर के रूस, फ्रांस, अमेरिका, अब तो टर्की भी शामिल हो गया अमेरिका के साथ, जो कल तक रूस के साथ था, इस तरीके से जैसे बयानबाजी हो रही है और इस तरीके से जैसे अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को पोलैंड के पास तैनात कर दिया है, कहीं ये दो देशों की छोटी सी अहम की लड़ाई कहीं विश्व युद्ध में न परिवर्तित हो जाए। चीन डिप्लोमेटिक काम कर रहा है, चीन यूक्रेन को कह रहा है शांत रहो, रूस को कह रहा है हम उनके क्या कहते हैं नीतिगत साथी हैं, शांति की बात कर रहा है। लेकिन चीन का चरित्र हम आप सब जानते हैं, इसका एक बहुत गंभीर और व्यापक प्रभाव ये भारतीय उपमहाद्वीप पर भी आएगा, क्योंकि इन देशों से हमारे आर्थिक साझेदारियां हैं। जिस तरीके से 16,000 के करीब छात्र और भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए, उनकी जिंदगी की भी जिम्मेदारी है। और क्या नाटो या यूएन जैसे जो संगठन हैं, इनका औचित्य अब किस स्तर पर पहुंच गया है? यदि इनकी चेतावनियों का, इनकी बातों का कोई देश अगर व्यापक प्रभाव नहीं लेता है, तो फिर ऐसे संगठन का औचित्य और उपयोग क्या है? इन संगठनों पर अथाह पैसा खर्च किया जाता है, इसलिए नहीं कि नाटो अपने मित्र राष्ट्रों के साथ जाकर के और किसी देश की सुरक्षा के लिए अटैक कर दे। अटैक विकल्प नहीं है। सभ्य समाज में इस चीज को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। और उससे भी ज्यादा गंभीर ये हिंदुस्तान के लिए है कि ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान की भूमिका क्या होगी। कांग्रेस का विरोध आने लगा है। शशि थरूर ने कहा कि किसी भी तरह भारत सरकार जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के और उनके प्रदेश के भारतीयों को बचाए। बात केवल एक साउथ इंडिया की नहीं है, बात पूरे हिंदुस्तान की है, क्योंकि यूक्रेन में पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्थिति में राजनीति न करके एक पॉजिटिव, सकारात्मक बैठक करके सकारात्मक सोच के साथ में एक सकारात्मक रिजल्ट निकालने की आवश्यकता है। मित्रों, अभी तो आगाज है, देखना होगा इस आगाज का परिणाम क्या होता है। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा।